मई 2013 लाहौर। जनरल इलेक्शंस में सिर्फ 48 घंटे बाकी थे। कैंपेनिंग अपने उरूज पर थी और तभी एक ऐसा हादसा होता है जो पूरे मुल्क को सांस रोकने पर मजबूर कर देता है। 14 फुट ऊंचे लिफ्टर से बैलेंस खोने की वजह से इमरान खान जमीन पर जा गिरते हैं। पीठ की हड्डी में फ्रैक्चर, सर पर चोट और पूरी बॉडी खून में लथपथ। उस दिन आईसीयू के बाहर हर खड़े एनालिस्ट का बस एक ही वर्डिक्ट था, इमरान खान का 17 साल पॉलिटिकल करियर यहीं पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन आईसीयू के बेड पर लेटे हुए, गर्दन पर ब्रेस पहने हुए, ये बंदा वहाँ से एक ऐसा मैसेज रिलीज करता है जो पूरे इलेक्शंस का रुख बदल देता है। जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। ज़रा सोचिए, आखिर ये क्या जिद थी जो एक 60 साल के फॉर्मर क्रिकेट लेजेंड को अपनी जान रिस्क पर लगाने पर मजबूर कर रही थी। एक ऐसा इंसान जिसे 1996 में सियासत ने मीडिया जोकर कहकर रिजेक्ट कर दिया था, वो कैसे मुल्क के इतने पावरफुल सिस्टम को हिलाने पहुंच गया। लिफ्ट से गिर गए इमरान खान। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। इमरान खान की पॉलिटिकल जर्नी को समझने के लिए आपको किसी पॉलिटिकल बायस की ज़रूरत नहीं, आपको बस सिस्टम का गेम समझना होगा। एक तरफ मुल्क के वो पावरफुल खानदान थे जिनकी पकड़ निज़ाम पर बहुत मजबूत थी, और दूसरी तरफ एक अकेले इंसान का जुनून और ज़िद। और इस ज़िद की शुरुआत हुई एक ऐसी जगह से जहां उनका पहला कदम ही एक मजाक बनकर रह गया। 25 अप्रैल 1996 इमरान खान पीटीआई की बुनियाद रखते हैं। कोर एजेंडा बिल्कुल सिंपल था, इंसाफ और कानून की हुकूमत। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत सख्त थी। 1997 के जनरल इलेक्शन आते हैं। पीटीआई पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है और रिजल्ट्स क्या मिलता है? 0 सीट्स, कंप्लीट वॉश आउट। टीवी पर उनका मजाक बनाया गया। सीनियर पॉलिटिशियंस लाइव टीवी पर चैलेंज देते थे। क्रिकेट पिच और सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बंदा 2 सालों में सियासत छोड़ देगा। सबका ख्याल था कि एक टेम्परेरी पैशन प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द फ्लॉप हो जाएगा, मगर जिन लोगों ने इन्हें 1971 की रिजेक्शन के बाद देखा था वो जानते थे कि मजाक बनाए जाने पर यह बंदा पीछे हटने के बजाय और ख़तरनाक हो जाता है। और इसका सबूत मिला 2002 के जनरल इलेक्शंस में। जब इलेक्शन हुए तो पीटीआई की तरफ से पूरे मुल्क से सिर्फ एक ही बंदा जीत सका, मियाँ वाली से खुद इमरान खान। सोचिए, पूरी पार्टी में अकेला बंदा अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई साल तक वो नेशनल असेंबली में बिल्कुल अकेले रहे, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। 2007 में जब मुल्क में इमरजेंसी लगाई गई तो इमरान खान ने सिस्टम के आगे बेंड होने से इनकार कर दिया। रिजल्ट, उन्हें अरेस्ट करके डेरा गाजी खान जेल भेज दिया गया। Everything else they ask is useless. पैसे वाले डाकुओं को आपकी अदालतें, आपकी पुलिस नहीं पकड़ सकती। हुकूमती निज़ाम पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि इस अकेले बंदे की आवाज़ को दबा दिया जाए, लेकिन जब जेल की सलाखें भी उस गुस्से को ना तोड़ सकी तो उन्होंने 2008 के इलेक्शंस का बायकॉट करके निज़ाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। हर कोई कह रहा था कि इमरान खान हमेशा के लिए आइसोलेट हो चुके हैं, लेकिन असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। 15 साल, पूरे 15 साल तक अकेले लड़ते हुए और लगातार फेलियर्स फेस करने के बाद सडनली एक ऐसा दिन आया जिसने सबका हिसाब बराबर कर दिया। जलसे के लिए इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करने को 30 अक्टूबर 2011 लाहौर का मीनार पाकिस्तान। पीटीआई ने एक पब्लिक रैली कॉल की। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन इस रैली को एक फ्लॉप प्रेडिक्ट कर रहे थे। तरीके इंसाफ के जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई खौफ नहीं है, लेकिन उस दिन लाहौर की सड़कों पर जो हुआ उसने परमानेंटली पाकिस्तान की तारीख को बदल कर रख दिया। लाखों का मजमा, ये कोई लाए गए लोग नहीं थे, ये वो अवाम, अर्बन मिडिल क्लास, खवातीन और यूथ थे जो पहले सियासत से बिल्कुल दूर थे। उस दिन पहली बार पुराने निज़ाम को एहसास हुआ कि जिस लीडर को 15 साल से मजाक समझ रहे थे वो अब उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका था। और इसी थ्रेट को रोकने के लिए 2013 के इलेक्शंस में सारी पावर उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। यहाँ से एक कहानी हमारे उसी सीन पर वापस आती है। 2013 के उस खतरनाक लिफ्टर एक्सीडेंट के बावजूद पीटीआई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है और केपीके में अपनी गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन इमरान खान ट्रेडिशनल अपोजिशन की तरह बैठने वाले नहीं थे। उनके मुताबिक इलेक्शन में धांधली हुई थी। उन्होंने इलेक्टोरल फ्रॉड के खिलाफ इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना ऑर्गेनाइज किया, जिसने फेडरल गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। और अभी ये धरना खत्म ही हुआ था। इमरान खान की शोहरत शुरू ही हुई थी कि 2016 में
पनामा लीक का ग्लोबल स्कैंडल ब्रेकआउट होता है। इमरान खान इस बैटल को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ले गए एंड द रिजल्ट, हिस्ट्री में पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जुडिशियल वर्डिक्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई किया गया। सिस्टम की फाउंडेशन पहली बार इतनी बुरी तरह हिली थी और अब कप्तान की आखिरी और सबसे बड़ी आजमाइश का वक्त आ चुका था। 22 साल, थोड़ा रुक कर इस वेट को महसूस करें। 22 साल की कंटिन्यूस स्ट्रगल, पब्लिक रिजेक्शन, इम्प्रिजमेंट और जानलेवा हादसे। 25 जुलाई 2018 को जब वोट काउंट शुरू होता है तो 1996 में 0 सीट से स्टार्ट करने वाली पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर सामने आती है। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान मुल्क के 22वें प्रेसिडेंट के तौर पर हल्फ उठाते हैं। एचिसन से ऑक्सफोर्ड से वर्ल्ड कप विक्ट्री, वर्ल्ड कप से कैंसर हॉस्पिटल और आखिरकार प्राइम मिनिस्टर हाउस। लेकिन क्या इमरान खान की हुकूमत उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी या उनकी सबसे बड़ी गलती और फेलियर? इस कहानी के सबसे इंटेंस और ड्रामेटिक ट्विस्ट पर हम बात करेंगे इस डॉक्यू सीरीज़ के एपिसोड 3 में। सो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो के तमाम रिसर्च सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल शीट फॉर्म में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और उसने चूज करी मुश्किलात यारा, वो ना भागा ना ही बदले जज्बात यारा, वो लड़ा है वक्ती खुदाओं से सीना तान के, उसने तन्हा फेस करे सब हालात यारा।